हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपका प्रैक्टिस सेट 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज। ऑप्शंस हैं कैशे मेमोरी, रैम, रोम, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा रोम। एक्सप्लेनेशंस हैं फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन रोम विच इज दी रीड ओनली मेमोरी। तो फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? ये रोम में स्टोर होता है, जो कि एक रीड ओनली मेमोरी है। और आपको पता होगा रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। फर्मवेयर इज बेसिकली एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सिस्टम। जो आपका हार्डवेयर है और सिस्टम है उसके बीच एक लिंक का काम करता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर बेसिकली एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो डिफाइन करता है किसी भी हार्डवेयर की कोर फंक्शनैलिटी को। किसी भी डिवाइस की अगर आपको फंक्शनैलिटी को चेंज करना है तो हम उसके फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। डिवाइसेस कंटेनिंग फर्मवेयर्स आर ट्रैफिक लाइट्स हो गई आपकी, कंज्यूमर एप्लियंसेस, डिजिटल वॉचेस, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरास। तो इन सभी में फर्मवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऑप्शन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन होता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेनेशन, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। Software designed to do a specific task refers to as application software. Question number 3, OSS stands for Open System Service, Open Source Software, Open System Software, none of these. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो OSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेनेशन, OSS stands for Open Source Software. OSS allows any user, OSS अलाउ करता है किसी भी यूज़र को कि वो डाउनलोड कर सकता है, व्यू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। यूजर कैन फिक्स बग्स अकॉर्डिंग टू नीड्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू कॉल अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिजाइंड टू डू अ टास्क। हम क्या कह सकते हैं एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को जिसको डिज़ाइन किया गया है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए? कमांड, प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमांड। एक्सप्लेनेशन, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं? ये एक इंस्ट्रक्शन का सेट है। अ कमांड इज गिवन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। तो कमांड क्या होता है? कमांड इज गिवन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब, किसी भी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करता है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अगर कोई भी कमांड आपका एग्जीक्यूशन में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5, WPA2 is used for security in email, Bluetooth, Wi-Fi, none of these. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाईफाई। वाईफाई WPA2 सिक्योरिटी किस में यूज होती है? वाईफाई में यूज होती है। एक्सप्लेनेशन, WPA2 इसे हम लोग WPA2 और वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 भी कहते हैं, is a security protocol used to provide users and firms with strong data security and protection for their wireless networks to give them confidence that only authorized users कैन एक्सेस देयर नेटवर्क। तो WPA2 या फिर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस टू एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो यूजर्स को, फर्म्स को एक स्ट्रॉन्ग डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देता है। उनका वाईफाई नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्टेड है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स उस पर एक्सेस नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू। अगर आपको इंटरनेट से ज्वाइन होना है तो कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होना चाहिए? ऑप्शंस हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ISP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक्सप्लेनेशन,
The ISPs, Internet Service Provider, are the main agent through which every computer is connected to the internet. तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट से किससे कनेक्ट होते हैं? आपके ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है. They are licensed to allot public IP address to its customer in order to connect them to the internet. और जितने भी सिस्टम्स हैं उन सभी का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिससे वो दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन द इंटरनेट? अब आपके इंटरनेट में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? आपके ऑप्शंस हैं HTTP, DHCP, DNS, DNS, HTTP एंड DNS. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DNS, HTTP एंड DNS. ये तीनों ही प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए यूज होती है. एक्सप्लेनेशन. HTTP is used to browse all the website on World Wide Web. World Wide Web पे जितनी भी वेबसाइट है उनको ब्राउज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. DHCP is used to allot IPs automatically to the user on the internet. इंटरनेट पे यूज़र को ऑटोमेटिकली IPs को अलॉट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? DHCP इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. DNS is used to connect the user to the host servers on the internet based on domain name. Question number 9, IN stands for input, internet, intelligent network, none of these. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट नेटवर्क. एक्सप्लेनेशन. IN stands for Intelligent Network. It is a telephone network that provides technical services. Question number 9 allows the user to create and maintain a personal list of favorite URL address. तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो क्रिएट कर सकता है या फिर मेंटेन कर सकता है अपने पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर्स, वेब ब्राउजर्स, नन ऑफ दीज. तो आपका करेक्ट आंसर होगा वेब ब्राउजर्स. एक्सप्लेनेशन. वेब ब्राउजर्स help the user to maintain a personal favorite list of URLs and also allows the user to download the information on various formats. Question number 10. SGML stands for Standard Granted Markup Language, System Generalized Markup Language, Standard Generalized Markup Language या फिर none of these. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SGML stand for Standard Generalized Markup Language. Explanation. HTML Hypertext Markup Language is based on SGML. जैसा आपने अभी SGML देखा वैसे ही HTML होता है जो कि Hypertext Markup Language है और ये किस पे बेस्ड होता है? SGML पे, Standard Generalized Markup Language. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन के कलेक्शंस पसंद आए हैं तो आप टीना क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए. थैंक यू.